2014 पासून या ठिकाणी जे काही बदल बघत आहोत, त्या रेल्वेची कामं असो, आपण नायगाव पासून अगदी विरारपर्यंत बघितलं तर रेल्वे मधल्या लिफ्ट असतील, एस्केलेटर असतील, वाढीव गाड्या असतील, त्याचप्रमाणे ज्या प्लॅटफॉर्मची जे काही सुशोभीकरण आहे हे फक्त गेल्या 4 वर्षामध्ये 5 वर्षामध्ये झालंय। दुसऱ्या बाजूला पासपोर्ट ऑफिसचा विषय असेल, पाईप गॅसचा विषय असेल, ही सगळी केंद्र सरकारची जी कामं आहेत ती या 5 वर्षामध्ये मंजूर झाली। या ठिकाणी बहुजन विकास आघाडीचा उमेदवार आहे आणि त्यांचा दावा आहे की आम्ही विकास केलेला आहे, आम्ही विकासाच्या नावावरती या ठिकाणी मतं मागत आहोत। आपल्याला आठवत असेल 2004 पर्यंत या भागाचं नेतृत्व माननीय राम नाईकजी करत होते आणि त्यावेळेला रेल्वेचं चौपदरीकरण असेल, विरार डहाणूचं लोकल सेवा सुरू करण्याचा विषय असेल, हे सगळे विषय त्यावेळेला मार्गी लागले। 2004 ते 2014 मध्ये पहिला यांनी पाठिंबा दिलेला गोविंदा आणि त्यानंतर यांचे बळीराम जाधव, या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये रेल्वे मधली कुठलेही काम हे मार्गी लावू शकले नाहीत। 2013च्या शेवटला डहाणू लोकल सुरू झाली। हे सातत्याने यांच्या भाषणामध्ये डहाणू लोकल सुरू करण्याचा उल्लेख असतो, त्याचा श्रेय घेण्याचा उल्लेख असतो, परंतु डहाणू लोकल सेवा सुरू करण्याचा पहिला विषय जो आहे तो मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन स्थापन झाल्यानंतर आदरणीय रामभाऊंच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी निधी दिला गेला, काम सुरू झालं, परंतु मधल्या काळामध्ये जवळपास 9 वर्ष त्याच्यामध्ये काहीच काम झालं नाही आणि त्या ठिकाणी ही लोकांची मागणी होती, जनतेची गरज, म्हणून कोर्टाचे दरवाजे आमच्याच एका सहकार्याने ठोठावले आणि कोर्टाने त्या ठिकाणी लक्ष घातल्यानंतर ती रेल सेवा सुरू झाली। आपण पाहिलं असेल त्यावेळचे खासदार श्रेय घेण्याच्या नादामध्ये लेडीज कंपार्टमेंटमध्ये चढून असे हात हलवताना अनेकांनी फोटो बघितले असतील। फुकटचं श्रेय घेण्याचा जो विषय आहे तो त्यांचा आहे। पाईप गॅसचा विषय आहे, पाईप गॅसचा विषय माननीय रामभाऊ नाईक पेट्रोलियम मंत्री असताना त्यांनी एक मनोदय व्यक्त केला होता की या ठिकाणी वसई आहे, मुंबई आहे, या ठिकाणचा गॅस जो आहे तो इतर ठिकाणी जातो, गुजरातला जातो, उत्तर प्रदेशला जातो, तर त्याच्यातला काही हिस्सा या वसईच्या जनतेला पाईपद्वारे मिळावा, स्वस्त आणि कायमस्वरूपी इंधन मिळावं, त्याच्यातनं इंडस्ट्री असेल, वाहनं असतील, त्या सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल। 2004 ते 2014 मध्ये काही झालं नाही। 2014 मध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ही योजना कार्यान्वित केली, टेंडर काढलं, काम सुरू झालं। आता हे लोक त्या ठिकाणी उद्घाटन करत फिरतात, भूमिपूजन करत फिरतात। मित्रांनो, मेरे उत्तर भारतीय नागरिक और जो मतदाता है यहाँ ज़्यादा संख्या में है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो ये लोकल सत्ताधारी है इनका विकास का अर्थ ये है कि जिस काम से इनकी वसूली होती है ये इनका विकास है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे ठेका हो, चाहे पानी का विषय हो, सब जगह वसूली का विषय रहता है। तो आप यहाँ रहने आए तो पहले घर लेते समय वसूली हो गई, बिल्डर से वसूली हो गई, बिल्डर ने आपसे जेब से निकाली। पानी का कनेक्शन लेते समय या तो बिल्डर ने दिया है या तो आपसे भी ले लिया है। अनेक लोगों को पानी देने कनेक्शन देते समय जो पैसा रिसीट का था उससे भी ज्यादा पैसा ले लिया गया, ये वसूली का विषय है। और अभी ये पाइप गैस का श्रेय लेने जा रहे हैं, ये इसलिए कि कल जाके पाइपलाइन का गैस आएगा तो उसका कनेक्शन देते समय भी इनका वसूली शुरू हो। इनका विकास है, इनका रेलवे का विकास इनको दिखता नहीं है। यहाँ मुंबई का जो मुंबई से जोड़ने वाला जो खाड़ी ब्रिज है 1100-1200 करोड़ का काम है, वो शुरू हो गया, ये इनको विकास नहीं लगता है। अगर ब्रिज बनता है तो ये इनको विकास नहीं लगता है, क्योंकि ये काम का टेंडर इनको नहीं लगता है, उसमें कमीशन नहीं, तो विकास कहाँ? विकास इनका होगा तब जाके विकास। ये हमेशा विकास की बात करते हैं।
विकास को बोलने लगते हैं कि विकास पे बात करो, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन गावित जी जब विकास की बात करते हैं तो गावित जी के पर्सनल अटैक करने लगते हैं। क्या बोलते हैं कि गावित जी की जो आमदनी है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो कुछ लाख से बड़ी है। तो ये कैसे बड़ी है, उनको उत्सुकता है, उनके कार्यकर्ता को उत्सुकता है। इनके नाला सोपारा के आमदार है, इनके उम्मीदवार है, ये 10-10 बार पूछते हैं, टीवी पे आपने देखा रहेगा। भाइयों, गावित जी का जो भी प्रॉपर्टी बढ़ा है, कुछ लाख का प्रॉपर्टी बढ़ा है, उसका तो इनकम टैक्स रिटर्न है, सब कुछ डिस्क्लोज है, जो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एफिडेविट है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि गावित साहब का तो हो गया, अभी ये नाला सोपारा, विरार, वसई की जनता आपको पूछना चाहती है। गावित साहब ने तो डिक्लेयर कर दिया है, अभी आप इन लोगों को, हमें तो यहाँ से जमीनी है, हमको पता है, लेकिन वसई, विरार, नाला सोपारा की जनता आपसे जानना चाहती है, ऐसा कौन सा आपका पुश्तैनी धंधा था, ऐसा कौन सा खानदानी उद्योग था जिसके बुते पे आज आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए? बताओ लोगों को, ये लोगों को बताओ वसई विरार के। और इनके कार्यकर्ता को आश्चर्य होता है कि गावित साहब की आमदनी कैसी बढ़ी, इनकी प्रॉपर्टी कैसी बढ़ी। हम लोगों ने तो सभी आदिवासियों को लूटा है, सबकी जमीनी लूटी, ये आदिवासी कैसे छूट गया कि इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। यहाँ का जो घरपट्टी का विषय था, यहाँ जो इलीगल जिनको फंसाया गया, इनके बिल्डर, इन्होंने फंसाया गया, लोगों को शास्ति लगती थी, एडिशनल टैक्स लगता था। राज्य सरकार जनवरी 2017 में वो टैक्स माफ कर दिया, जो शास्ति लगती थी वो माफ कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना वाले इनसे झगड़ते रहे, लेकिन इन्होंने वो जो जीआर था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जब जाके राज्य सरकार ने जब ऊपर से डंडा घुमाया तो अभी अप्रैल 2019 से इन्होंने शास्ति माफ की, लेकिन इसके पीछे कम से कम 60 करोड़ रुपया जो 2.25 साल तक इन्होंने लूटा है, ये पैसा लोगों को वापस देना चाहिए। और इसीलिए हमारी भी लड़ाई शुरू है। आप रिक्शा वाले, अभी तो इनकी निशानी रिक्शा हो गई, रिक्शा वालों के ऊपर बहुत प्यार है, इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार आ गया है। मैं रिक्शा यूनियन का, हम लोग काम करते हैं, हमारी भी रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी है। 2015 में वसई विरार महानगर पालिका को ट्रैफिक अथॉरिटी ने एक प्लान दिया है जिसमें 200 के करीब 150 से ज़्यादा स्टैंड है, नो पार्किंग जोन है, पार्किंग जोन है, सिग्नल यंत्रणा है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने आज तक, हम लोग पीछे लग के भी आज तक एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं बनाया। इसका कारण जब हम लोग खोजने गए तो ये ध्यान में आ गया कि ये रास्ते पे प्राइवेट स्टैंड बनाए हैं बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने, और रोज की उनकी वसूली रोज चालू रहती है रिक्शा वालों से। ये वसूली बंद हो जाएगी, इसके लिए अधिकृत रिक्शा स्टैंड नहीं बनाते हैं। ये इनका विकास है, जिस चीज से पैसा निकालो वही उनका विकास है। आपने अभी देखा रहेगा, अभी न्यूज पे भी देखा रहेगा, 122 करोड़ का जो घोटाला हम लोगों ने गुने दाखिल करवाए हैं,